इतिहास के पन्ने अक्सर गौरवशाली राजाओं और उनकी विशाल सेनाओं की कहानियों से भरे होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन गाथाओं के बीच कितनी ही वीरांगनाएं, कितनी ही सशक्त रानियां गुमनाम रह गईं? भारत की धरती ने केवल योद्धा पुरुषों को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि ऐसी असंख्य रानियों को भी जन्म दिया जिनकी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता किसी भी सम्राट से कम नहीं थी। आज हम उन गुमनाम नायिकाओं को याद करेंगे जिन्होंने अपने राज्यों की रक्षा की, न्याय स्थापित किया और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास की उन अनकही कहानियों को सामने लाते हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। आज का हमारा विषय है भारत की गुमनाम रानियां, इतिहास की अनसुनी नायिकाएं। ये वो स्त्रियां थीं जिन्होंने न केवल अपने महलों की चहारदीवारी के भीतर शासन किया, बल्कि युद्ध के मैदान में तलवार चलाई, कूटनीति के पेचीदा दांव पेच समझे और अपने लोगों के लिए अविस्मरणीय कार्य किए। दुख की बात यह है कि समय के साथ इनमें से कई के योगदान को भुला दिया गया या इतिहास के मुख्य धारा के आख्यानों से बाहर कर दिया गया। हमारी पहली गुमनाम नायिका है गोंडवाना की रानी दुर्गावती। 16वीं सदी में जन्मी दुर्गावती न केवल एक कुशल प्रशासक थीं, बल्कि एक निडर योद्धा भी थीं। अपने पति दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने छोटे बेटे वीर नारायण के संरक्षक के रूप में राज्य की बागडोर संभाली। उनका शासनकाल शांति और समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब मुगल सम्राट अकबर ने उनकी बढ़ती शक्ति और धन पर नजर डाली। आसफ खां के नेतृत्व में विशाल मुगल सेना के सामने रानी दुर्गावती ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने छोटे से राज्य की सेना के साथ असाधारण साहस का परिचय दिया। कई लड़ाइयों में उन्होंने मुगलों को धूल चटाई। अंतिम युद्ध में जब उनकी हार निश्चित दिख रही थी और वे गंभीर रूप से घायल हो गईं, तो उन्होंने दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने के बजाय अपनी तलवार से अपनी जान ले ली। उनकी ये वीरता उन्हें अमर कर गई। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो हमें मिलती है काकतीय वंश की महारानी रुद्रमादेवी। 13वीं सदी में जन्मी रुद्रमादेवी अपने पिता गणपति देव की एकमात्र संतान थीं। जब कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था तो गणपति देव ने रुद्रमा को एक पुरुष के रूप में पाला और उनका नाम रुद्रदेव रखा। उन्होंने उन्हें युद्ध कला, प्रशासन और कूटनीति में निपुण बनाया। पिता की मृत्यु के बाद रुद्रमादेवी ने पुरुष के रूप में ही सिंहासन संभाला। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, पुरुषों के कपड़े पहने और पुरुषों की तरह ही व्यवहार किया ताकि पुरुष प्रधान समाज उन्हें स्वीकार कर सके। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने आंतरिक विद्रोहों का दमन किया, पड़ोसी राज्यों के हमलों का सामना किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मार्को पोलो जैसे विदेशी यात्रियों ने उनके कुशल प्रशासन और बहादुरी की प्रशंसा की है। रुद्रमादेवी ने साबित किया कि लिंग से परे एक शासक की योग्यता उसकी बुद्धिमत्ता और साहस से तय होती है। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र उल्लाल की रानी अब्बक्का चौटा एक और ऐसी वीरांगना है जिन्हें शायद ही याद किया जाता है। 16वीं सदी में जब पुर्तगाली भारत में अपनी औपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब अब्बक्का चौटा ने उन्हें कड़ी चुनौती दी। उन्होंने पुर्तगालियों के एकाधिकार को चुनौती दी और उनके खिलाफ कई सफल विद्रोहों का नेतृत्व किया। वो पहली भारतीय शासक थीं जिन्होंने पुर्तगालियों से युद्ध किया और उन्हें हराया। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति और अपने लोगों को एकजुट करने की क्षमता अद्वितीय थी। पुर्तगालियों ने कई बार उल्लाल पर हमला किया, लेकिन हर बार रानी अब्बक्का ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प ने पुर्तगालियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत में उनका प्रभुत्व इतना आसान नहीं होगा। उनकी कहानी उपनिवेशवाद के खिलाफ शुरुआती प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। रानी दुर्गावती, रुद्रमादेवी और रानी अब्बक्का चौटा, ये तो बस कुछ नाम है। भारत के इतिहास में ऐसी न जाने कितनी और रानियां हैं जिन्होंने अपने देश और अपने लोगों के लिए असाधारण बलिदान दिए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इतिहास केवल लड़ाइयों और संधियों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह उन व्यक्तियों की कहानियां भी हैं जिन्होंने अपने समय की बाधाओं को तोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। इन गुमनाम नायिकाओं को याद करना न केवल उनके प्रति सम्मान है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि प्रेरणा और शक्ति किसी लिंग, वर्ग या समय सीमा तक सीमित नहीं होती। आइए हम सब मिलकर इन वीर नारियों की गाथाओं को पुनर्जीवित करें और आने वाली पीढ़ियों को उनके अदम्य साहस से परिचित कराएं। इस विषय पर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक के लिए नमस्कार।